welcome to the Krishna classes. Today we have to learn transportation in human beings part 2. In part 1 we have discussed about what is the blood, what is the composition of blood, how many chamber in fishes, how many chamber heart in amphibians, and how many chambered heart in humans, birds and other vertebrates. Today is our topic about our pumping organ heart. आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिकली बेस्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द आकार की होती है, लगभग 300 ग्राम का वेट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑर्गन है जो दिन रात हमारे लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमें अपनी सर्वाइविंग के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज होगी। और हमारा हार्ट 4 चैम्बर का इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग चैम्बर में सेपरेट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन लेस ब्लड। वो क्या होता है, ऐसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा होता है उसको ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है उससे क्या करता है, सेपरेट। तो जब हम देखते हैं अपने हार्ट को जो 300 ग्राम का होता है, क्लेंट फिश साइज का होता है, उसके बारे में तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है ये टोटल मस्कुलर है। बड़ा मजा आएगा जब आप 11-12 को पढ़ लोगे, नीट क्रैक कर लोगे और एक डॉक्टर बन जाओगे। क्या मजा रहेगा, पता चला आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, हार्ट को ऐसे निकालोगे ह्यूमन बॉडी से और कहोगे मैं तो ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहा हूं। उसको देखोगे वो बाहर भी क्या हो रहा होगा, धड़क रहा होगा, बाहर भी उसकी क्या चल रही होगी, हार्ट बीट चल रही होगी। मीन्स आप कहोगे व्हाट अ वंडरफुल ऑर्गन, ये आपके बॉडी के बाहर सर्वाइव कैसे कर रहा है, इसमें धड़कनें बाहर कैसे चल रही हैं। तो आपको पता चले कि जो आपका हार्ट है ये आपका, इसके पास में कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो खुद ब खुद इसमें इंपल्स जनरेट होते हैं। इसका जो इंपल्स जनरेशन है वो माइंड के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। तो जो आपका ब्लैक कलर होगा और ब्लू कलर होगा, हम ब्लैक कलर से आपके रिप्रेजेंट करेंगे डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाले चैम्बर को और आपके ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेटेड ब्लड वाले चैम्बर को। हम क्या देखते हैं, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें आता है आपका 2 एट्रियम मींस ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। हम क्या देखते हैं, हम जब अपने हार्ट की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि
वेंट्रिकल। ये आपका थिक मसल से बना होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एट्रियम। और ये हमारा क्या है? वेंट्रिकल। अगर हम ऐसे खड़े हों तो हमें पता चलेगा इट इज द राइट पोर्शन एंड इट इज द लेफ्ट पोर्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये बना हुआ है 4 चैम्बर से और घिरा रहता है आपकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। इस आपके जो आपकी इसमें कवरिंग है इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरी मतलब चारों, कार्डियम टर्म आपकी इसके लिए यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हार्ट के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ पेरिकार्डियम। हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम रेड कलर से शो कर रहे हैं आपकी ये हमारा क्या है? लेफ्ट। ये हमारा क्या है? लेफ्ट। तो हम क्या देखते हैं? 4 चैम्बर जो हार्ट है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, जिसको हमने क्या कहा? पेरिकार्डियम। पेरी मींस चारों ओर, कार्डियम टर्म किसके लिए यूज किया गया? हार्ट के लिए। इस हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस राइट एट्रियम के पास में हमारे अपर बॉडी के पूरी जो वेन्स है उसका कलेक्शन आता है और लोअर बॉडी के वेन्स का कलेक्शन आता है। और वेन्स आपके कैसे ब्लड को कंटेन करके लेके आती हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन लेस का ब्लड को लेकर के आती है। कहां पे आती है? राइट एट्रियम में पोर करती है। तो जो आपकी अपर बॉडी का पूरा आपका ब्लड कलेक्शन होता है, वेन्स का कलेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, एसपीसी। और आपकी ये लोअर जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा आइरिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अपना इम्प्योर ब्लड लाके कहां से पोर करता है? हमारे राइट ऑर्गन। ठीक है, कहां पे पोर करता है? राइट ऑर्गन में या राइट एट्रियम। दिस इज द वेना केवा। वेना मीन्स कलेक्शन ऑफ वेन्स। फिर क्या होता है? राइट एट्रियम से ब्लड डायरेक्ट ऐसे नहीं कि राइट एट्रियम में आया आपकी कहां पे पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। यहां आपकी क्या होता है? प्री मस्कुलर फ्लैप। इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपकी सेपरेशन होता है। चारों चैम्बर अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे आपकी क्या होता है? राइट एट्रियम से क्या अटैच है आपका? वेना केवा अटैच। अगर हम देखें दोनों एट्रियम के बीच में जो ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपकी क्या होता है? एक आपके सेपरेशन, आपका सेपरेशन पार्ट होता है जो सेपरेट करता है राइट आर्टिकल को लेफ्ट आर्टिकल से। और जो दो ऑरिकल के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं इंटर। इंटर मतलब बीच में। इंटर auricular या एट्रियोलर auricular septum।
वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, एट्रियो मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। आर्टरी और आपके वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम। सेप्टम मींस वॉल, दीवार। इट इज द इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कहती इम्प्योर ब्लड यहां से आती है। ये इम्प्योर ब्लड यहाँ राइट ऑरिकल से कहा जाता है राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहां पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ये आपके वेना के बाद जो ब्लड ले आ रही है ये ऑक्सीजन लेस आपका ब्लड है, मींस डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ऑक्सीजन लेस ब्लड को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहते हैं। वो आता है कहां गिरता है? आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो ब्लड कहां आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है। और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में आने में आप ऐसे कहोगे डायरेक्ट चला जाता है, नहीं डायरेक्ट नहीं जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? एक वाल्व होता है, थिक मस्कुलर फ्लैप का जो वाल्व होता है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मतलब तीन, कस्पिड मतलब कस्प लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके क्या होता है? ऐसे मस्कुलर फ्लैप होता है, इसके लिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व आपके हर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो ब्लड का फ्लो या किसी फ्लूइड का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में करता है। ठीक है। फिर पार्ट समझ में आ रहा है ना? फिर हम क्या देखते हैं? जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता, आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, वो ब्लड ऊपर पंप कर दिया जाता है। किसको? लंग्स को। किसको पंप कर दिया जाता है? लंग्स को। तो ये हमारी किसके थ्रू हुई? हार्ट से। जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि हार्ट से जो हमारे बॉडी आर्गन्स तक लेकर जाती है आपकी ब्लड वेसल्स, बॉडी आर्गन्स की हो जाती है, बॉडी पार्ट्स की हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। और ये लंग्स को जा रही है तो लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आपको 3D फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको फिगर बनाना है हर तक कॉन्सेप्चुअल, आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये हो गए। यहां से आपका जैसे ही लंग्स के पास में वो ब्लड जाता है, वो ब्लड क्या हो जाता है? लंग्स के पास में जाकर के प्यूरिफाई हो जाता है। ये यहाँ पे आपके लंग्स के पास में, ठीक है। लंग्स के पास में ब्लड आपके प्यूरिफाई कहाँ आता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम। ये आपका है। और जो आपके बॉडी पार्ट से हर तक आता है उसको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। कहां से आ रहे हैं? लंग से आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे। फिर हम देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल में आया तो यहाँ पे दो वाल्व लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके ब्लड फ्लो को बैक फ्लो से रोक रहे हैं, इसको हम बोलेंगे आपके बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि आपकी केवल दो फ्लैप है। फिर आपकी उस बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ब्लड कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड आपके एक आर्टरी के कलेक्शन के थ्रू, यहाँ पे इसको हम ब्लू से दिखाते हैं, एक आपके आर्टरी के बंचेस के थ्रू आपकी एराइज होता है। एक आर्टरी के, हम इधर से इसको दिखा दे रहे हैं, एक आर्टरी के बंचेस के थ्रू ये क्या होता है? एराइज होता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं आर्टरी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एरोटा। जगह जगह से इस एरोटा से क्या जाता है? आपकी आर्टरीज निकलती हैं और वो आपकी कहाँ जाती हैं? बॉडी पार्ट तक जाती हैं। तो ये होता है हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। हार्ट के कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? क्या क्या होता है? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 ऑरिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के ये चारों चैम्बर एक वॉल लाइक
स्ट्रक्चर से, एक आपकी दीवार लाइक संरचना से अलग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेप्टम। दो एट्रियम के बीच में जो आपके वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर मींस होता है बिटवीन। दो एट्रियम के बीच में जो वॉल है उसको हम क्या बोले, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में है उसको हमने क्या बोला, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक आर्टरी एक वेंट्रिकल के बीच में है जो उसको हमने क्या बोला, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हम फिर देखते हैं ब्लड फ्लो को रोकने के लिए राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वाले वाल्व होते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप वाले वाल्व होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बोलोगे तो नहीं हो, ट्राइकस्पिड का नाम तो नहीं बोलोगे, क्यों? 3 मस्कुलर फ्लैप वाले आपके जो स्ट्रक्चर है। फिर हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखते हैं तो हमें 2 मस्कुलर फ्लैप वाले स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाय मतलब 2, कस्पिड वाल्व मतलब क्या होता है, मस्कुलर फ्लैप लाइक वाल्व। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि आपके इस राइट ऑरिकल में पूरे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन लेस कंटेंट वाले ब्लड को ऊपर से हमारी क्या हो रही है, अपर ब्रांचेस की पूरी जो वेन्स है वो कलेक्ट होकर के सुपीरियर वेना केवा बना रही है। लोअर ब्रांचेस की जो सारी वेन है वो आपकी कलेक्ट होकर क्या बना रही है, इंफीरियर वेना केवा बना रही है, और वो इकट्ठा होकर के एक नार्मल से स्ट्रक्चर में आती है, एक आपकी कॉमन पाथवे में आती है जिसको हम कहते हैं वेना केवा। वो इकट्ठे अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है, राइट ऑरिकल। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड आपके कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये आपका होगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी अरेंज होती है, कहां से, राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पे भी बैक फ्लो ना हो इसलिए यहाँ पे भी आपके वाल्व होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, और अर्धचंद्राकार को हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्यों कहते हैं सेमी, मतलब आधा, लूना अपनी चंद्रमा का नाम है, अपनी मून का नाम है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व, जो आपकी क्या करता है, ये भी बैक फ्लो को होता है। फिर आपकी एरोटा जो आपकी, ये आपकी क्या गई है, एरोटा गई है बॉडी पार्ट में, यहाँ से इसको डॉटेड लाइन में दिखाए हैं क्योंकि ये इसको पीछे रहा है, 3D स्ट्रक्चर है नहीं, ये 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो वाल्व होते हैं इसको भी आपकी क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो अब बताओ हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में आपकी क्या आता है, वेन्स का पूरा कलेक्शन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेना केवा कहते हैं। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से क्या अरेंज होता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी अरेंज होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है। हम क्यों कहते हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो हमारे आपकी क्या होती है, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, और लंग्स के लिए हम प्रवेश करते हैं पल्मोनरी, और हमारे वो क्योंकि हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है इसलिए इसको हम कहते हैं आर्टरी। फिर क्या है, हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियम की ओर, तो लेफ्ट एट्रियम में आपकी जो पल्मोनरी वेन्स है वो आपके वहां पे आती है, ज्वाइंट होती है, और आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को डालती है। वहां से क्या होता है, कि आपके लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वाल्व लगी होती है। वो वाल्व 2 मस्कुलर फ्लैप वाले होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वहां से आपका फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी की कॉमन ब्रांचेस के थ्रू होकर जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरोटा। आज यू आर गॉट इट। हम क्या देखते हैं, मतलब ये पूरा क्लियर हो गया, बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, ये तो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हमें ये देखना है कैसे हमारा हार्ट हमारी बॉडी के बाहर धड़कता रहता है, मींस हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कहां से होता है, हमारा हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कैसे करता है। तो आई होप सो कि आपने इस स्ट्रक्चर को मेरे साथ में बना लिया होगा, इसलिए इसको हम इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आपको आगे
ये हमारा क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में क्या है, बाइकस्पिड वाल। हम क्या देखते हैं, यहां हमारी कोई क्या है, यहां हमारा कोई है बॉडी पार्ट्स। ये हमारा क्या है, बॉडी पार्ट्स है, कोई हमारा आर्गन है। यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे क्या होता है कि यहां पे आपके रिलीज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पे एक चीज पहले कंफर्म कर लीजिए कि हमारे ब्लड को कैरी करती है 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, 3 टाइप की होती है। एक हमारी होती है आर्टरी। आर्टरी का फीचर ये होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हर टू बॉडी पार्ट्स। सेकेंड फीचर ये होता है कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपकी कैरी करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आपकी किस ब्लड को ले जाती है, डिऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर हम क्या देखते हैं, इस पे आपके आर्टरी पे अगर हम देखें तो आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ऐसे कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर होगी। जस्ट इस मार्कर को देखिए आप, अगर हम इस मार्कर को देखें तो हमें क्या पता चलता है, ये देखिए आपके ऐसे कोई वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका ऐसे सेक्शन काटते हैं, जस्ट इसी डायग्राम को हम फिगर पे बना रहे हैं और देखिएगा, ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है, इसका अगर हमने क्या काट दिया, सेक्शन काट दिया। कैसा सेक्शन काटते हैं, ऐसे काटा। और जब हम ऐसे सेक्शन काटते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे सेक्शन काटते हैं। तो हमें जो इसका ये पार्ट है, इसको देखने पर पता चलता है कि इसमें 3 लेयर्स हैं। हमारी ब्लड वेसल्स में कितनी लेयर है, 3 लेयर्स हैं। अब ये 3 लेयर्स आपकी क्या क्या होती हैं, आर्टरीज का हमने सेक्शन काटा, हमें इसकी किनारे पे क्या देखा कि ऐसे 3 लेयर से आपकी एक ब्लड वेसल्स क्या है, बनी हुई है, ठीक है। तो हमने इन तीनों को नाम दिया। जो बाहर की लेयर है, पहली लेयर, इसको हमने कहा ट्यूनिका एक्सटर्नल। जो दूसरी लेयर है, इसको हमने कहा ट्यूनिका मीडिया। और जो हमारी तीसरी लेयर है, इसको हमने कहा ट्यूनिका इंटरनल। मीन्स हमारी ब्लड वेसल्स पे, आपके ब्लड वेसल्स कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर से। वो तीनों लेयर कौन कौन सी है हमारी, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरनल, ठीक है। ये 3 लेयर पर होता क्या है, जो आर्टरी होती है उसमें जो हमारी ये दूसरी लेयर है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, ये काफी थिक होती है, थिक इन आर्टरी, थिक इन आर्टरी। आर्टरी में काफी थिक होती है, इसलिए जो आर्टरी की वॉल होती है, आर्टरी की जो ये आपकी दीवार होती है, ये आपकी जो दीवार होती है, ये आपकी काफी मोटी होती है और इलास्टिक होती है। फिर दूसरे टाइप की जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये आर्टरी हमारे फर्स्ट टाइप की थी। जो दूसरे टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स है, ये है आपकी वेन्स। वेन्स की अगर हम बात करें
तो ये क्या होता है कि इनका काम क्या होता है? कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड कहां तक लाते हैं? हार्ट तक लाते हैं। फिर हार्ट तक लाते हैं, फिर हम क्या देखते हैं? ये आपकी क्या कैरी करते हैं? कैरी डीऑक्सीनेटेड मींस ऑक्सीजन लेस ब्लड। ब्लड मींस ऑक्सीजन लेस ब्लड। इसका एक्सेप्शन है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। वो आपकी क्या कैरी करती है? अभी बताते हैं, लास्ट लेक्चर में भी देखा है पल्मोनरी वेन। फिर हम क्या देखते हैं? इसकी जो वॉल होती है थिन होती है एंड नॉन इलास्टिक, जबकि आर्टरी की वॉल क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक होती है। अभी आगे काम करता है इस कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड टाइप की हमारी जो आपकी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, वो हमारी होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज आपके बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, माइन्यूट स्ट्रक्चर which contain only one layer, tunica interne। आपकी जो क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं, इनमें आपकी केवल क्या होती है? एक लेयर होती है जो आपकी क्या कहलाती है? ट्यूनिका इंटरना कहलाती है। अब ये जो ट्यूनिका इंटरना होती है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, इनका जो ल्यूमेन होता है ये आपकी बहुत छोटा होता है। जो ये बीच में जगह होती है ब्लड वेसल्स के बीच में, ये बहुत छोटी होती है। आर्टरी की वॉल थिक है तो इनके बीच में भी ल्यूमेन आपका बहुत छोटा होगा। लेकिन वेन्स में क्या होता है कि जो ये बीच में स्पेस होता है ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है। अब हम आ जाते इन तीनों का काम। कैपिलरीज आपकी जब इनके ऊपर केवल एक ही लेयर है, इसकी आपकी दीवार एक ही लेयर से बनी हुई है, तो इसमें आसानी से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज और आपके न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत आसानी से होता है। हम देखते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में रिलीज क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर हम देखें अपनी कैपिलरीज। Capillaries, you can say it is the branches of veins and arteries. Minute branches which contain only single layer. यहाँ क्या हुआ? इसके पास ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ ले जाती है? आपकी वेन्स में ले जाती है। और वेन्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? जो हार्ट तक जाता है बेटा, एक एक वेन तो जाती नहीं अलग अलग से, क्या कहलाता है? पूरा कलेक्शन वेना केवा। क्या कहलाता है? वेना केवा कहलाती है। तो जो आपके वेन्स की कलेक्शन को, पूरी कलेक्शन को ले करके और आपके राइट ऑरिकल तक को ले जाता है वेना केवा ले जाता है। वेना केवा ले जाता है। यहाँ पे हम इसको सिंगल आपके वेन्स का भी नाम दे सकते हैं, सिस्टमिक वेन भी दे सकते हैं। और ये आपके कैरी क्या कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ब्लड आपके बॉडी पार्ट से कहां गया? वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था कहां पे गया? राइट। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका हार्ट है मायोजेनिक है। मायोजेनिक मींस होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसमें पाया जाता है। इसकी मसल्स खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तभी तो ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल है। हार्ट बाहर, शरीर के बाहर आपके धड़कनें इसमें चलती रहती हैं, डॉक्टर इसकी सर्जरी करते रहते हैं। तो ये जब आपके अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही पड़ती है। पहले तो ये हार्ट आपका रिलैक्स स्टेज में था, लेकिन क्या हुआ? जब आपके यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में गया तो ये वाल्व खुल गया। यहाँ आपका थोड़ा थोड़ा ब्लड करके कहाँ पे
पे आ गया राइट वेंट्रिकल, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो था वो रह गया। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे हार्ट में पाए गए स्पेशल टाइप ऑफ नोडल टिश्यूज, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जिससे इंपल्स जनरेट हुआ और राइट ऑरिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। तो 70% तो आपके वाल्व के थ्रू ऐसे डायरेक्ट ले जाता है, लेकिन जो 30% ब्लड रह जाता है ऑरिकल में, वो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद में कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल में आता है। और उस टाइम में ये जो वेंट्रिकल होता है, ये जो पार्ट होता है हार्ट का, वो रिलैक्स स्टेज में होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें आ गया, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड इसमें आ गया, तुरंत जो ये तीनों मस्कुलर फ्लैप है ये आपके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्लड का बैक फ्लो ना हो राइट वेंट्रिकल से फिर से राइट ऑरिकल, इसलिए बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो फिर राइट वेंट्रिकल में क्या जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ। जैसे इसमें प्रेशर जनरेट होता है, ये क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है। कहाँ पे पंप कर देता है, लंग्स के पास। और आपको पता है लंग्स के पास में, हार्ट से लंग्स की ओर जा रहा है, लेकिन डीअनरेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। जो एक्सेप्शन है ये किसमें क्या कहलाता है, आपका पल्मोनरी आर्टरी। यहां से आपके कहां पर गया है ब्लड, आपके लंग्स के पास में। लंग्स के पास में, लंग्स के पास में जैसे ही स्ट्रक्चर आपका जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है, तो इससे तो आर्टरी से डायरेक्ट एक्सचेंज आपको न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो नहीं सकता। ये आपके जाकर के आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिलरीज में आपके कन्वर्ट हो जाएगी, वाहिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे वाहिकाओं में आपकी कन्वर्ट होगी, ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे, लंग्स में रेस्पिरेशन में हमने देखा है क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और क्या होता है, रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो लंग्स में जैसे गया, इसका जो मोर कार्बन डाइऑक्साइड था लेस आपके, ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। CO2 आपका क्या हो गया, रिलीज हो गया। यहाँ से मिला क्या, इसको ऑक्सीजन मिला। जैसे ऑक्सीजन मिलता है आपका ये क्या हो जाता है, कैपिलरीज धीरे धीरे, ये जो वेन्स की कैपिलरीज होती हैं, ये धीरे धीरे आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके प्योर ब्लड वाली कैपिलरीज भी कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन रिच वाले आपकी कैपिलरीज भी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम यहाँ से क्या देखते हैं, ये आपके किसको कंटेन कर लेती है, किसको कंटेन कर लेती है, प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कंटेन कर लेती है। और इसको हम कहते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजन रिच ब्लड, इस आपके प्योर ब्लड को, ये आपके किसके थ्रू आता है, आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब ये ब्लड जब ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे आपकी क्या नहीं करने की जरूरत है, पंपिंग करने की जरूरत है, नहीं किसी वॉल्व की जरूरत है। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे आता है, लेफ्ट ऑरिकल का फिर 70% जो ब्लड होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरने लगता है, लेकिन 30% ब्लड फिर आपके बचा रह जाता है। और फिर क्या होता है आपके, फिर क्या होता है आपके एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब बाकी बचा हुआ जो ब्लड था वो फिर से वेंट्रिकल में गिरा, और इस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स था। और जैसे ही पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर से ये 2 मस्कुलर फ्लैप वाला वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जैसे वो क्लोज हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर किसकी कमी हुई, वॉल्यूम की कमी हुई, प्रेशर इंक्रीज कर गया। और जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, इसने क्या किया, ब्लड को आपके एरोटा के थ्रू कॉमन आर्टरीज में क्या कर दिया, पास कर दिया, खींच दिया। और वहां से आपके ये कॉमन आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, आपकी बॉडी पार्ट में जाएंगी। कहाँ लेके जाएंगी, बॉडी पार्ट में लेके जाएंगी। और यहाँ पे आपकी बॉडी
ऑफ न्यूट्रिएंट, नॉट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर से कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इस कैपिलरी से फिर से एक्सचेंज होगा, फिर से आपका प्रोडक्ट, और ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये ह्यूमन में जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस, अब ऐसा नहीं साइमल्टेनियसली चलता है, ऐसा नहीं एक एक्टिव जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। एक ही तरफ इधर से डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट ऑर्गन में जा रहा है, इधर से ऑक्सीडेटेड ब्लड आपके लेफ्ट ऑर्गन में आ रहा है। पहला टाइम ऐसा होता है कि जब हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं। जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इधर से आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट ऑर्गन में जा रहा है, और यहाँ से आपके लंग से ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑर्गन में। जैसे दोनों ऑर्गन में गया, राइट ऑर्गन का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आने लगा, लेफ्ट ऑर्गन का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लगा। जो बाकी बचा ब्लड था तो हार्ट के नोडल टिश्यूज ने कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किया, राइट ऑर्गन और लेफ्ट ऑर्गन में दोनों ऑर्गन आपके क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से राइट ऑर्गन का बचा हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, और लेफ्ट ऑर्गन का बचा हुआ ब्लड किसमें आ गया, लेफ्ट। जैसे ही राइट ऑर्गन का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट ऑर्गन का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल के जो ट्राइकस्पिड वाल्व थे ये क्लोज हो गए, और इधर का क्लोज हुआ बाइकस्पिड वाल्व। और जैसे ये दोनों वाल्व आपके क्लोज हुए, हार्ट की पहली साउंड सुनाई दी, दैट इज नोन एज लव। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उस टाइम में आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, लेकिन जब पूरा ब्लड आ गया, वैल्वों की कमी आई वेंट्रिकल्स में, प्रेशर जनरेट हुआ, तो इसने प्रेशर जनरेट जब हुआ तो यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी आपके सेमी लूनर वाल्व्स थे ये क्या हो गए, ओपन हो गए, और राइट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स के पास ले जाने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया ब्लड एरोटा में बॉडी पार्ट्स में ले जाने के लिए। और जैसे इसने अपना पूरा ब्लड पंप किया, तुरंत क्या हो गया, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो गए, और जैसे सेमी लूनर वाल्व आपके क्लोज हुए, हार्ट की सेकेंड साउंड सुनाई दी, दैट इज नोन एज डब। ठीक है, मींस हार्ट की हमारी जो धड़कनें जो सुनी जाती है वो आपकी क्या है, यही दो साउंड है, लव एंड डब। लव साउंड जो हार्ट की पहली साउंड होती है वो आपके राइट ऑर्गन राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, और लेफ्ट ऑर्गन लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है उसकी क्लोज होने से लव साउंड निकलती है। और आपके राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व है, और लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा के बीच में जो वाल्व है, इस वाल्व के बंद होने, सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से डब साउंड सुनाई, हार्ट की सेकंड साउंड। तो ये समझना, इस तरीके से फिर से जैसे पंप हो जाता है ब्लड, आपके राइट वेंट्रिकल पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी को, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देता है कहाँ पे, आपके कहाँ पे पंप कर देता है, एरोटा में। फिर से आपके चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं, और इस तरह हार्ट को एक बार में ब्लड पंप करने में आपके जितना टाइम लगता है वो टाइम है 0.8 सेकेंड। हार्ट एक बार में अपना जो पूरा ब्लड पंप करता है वो कितने समय में करता है, 0.8 सेकेंड में करता है। इसलिए 1 मिनट में आपकी कितना हो जाता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 सेकेंड आपके 0.8 सेकेंड में एक साइकिल होती है, इसलिए 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो कितना आपकी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 72 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और 72 साइकिल को हम क्या कहते हैं, ये हमारे 1 मिनट में हार्ट बीट है, हार्ट की पंपिंग रेट है। ठीक है, तो ये समझ में आया, आई होप उसकी समझ में आया होगा कि क्या होता है। पहले चारों चैम्बर रिलैक्स है, चारों चैम्बर जब रिलैक्स है तो होता क्या है, बॉडी पार्ट से हमारे वेन्स क्या लेकर के गई, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर गई, राइट ऑर्गन में पोर कर दी। इधर से आपके लंग से कुछ ब्लड प्यूरिफाई होके आया यहाँ पे वेन्स में। इस टाइम में दोनों आर्टरी आपके क्या है, रिलैक्स है, वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है। जब 70% ब्लड राइट ऑर्गन का राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट ऑर्गन का लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तब उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्टार्टिंग में चारों चैम्बर रिलैक्स, 70 जब आ गए यहाँ, 70% जब यहाँ आ गया, तब ये दोनों एक साथ क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसका 30% बचा, बाकी ब्लड यहाँ आ गया, 30% यहाँ आ गया। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तब क्या था, वेंट्रिकल्स आपके जो थे ये रिलैक्स थे,
ब्लड को पंप करती है। इस तरीके से पूरे हार्ट की क्या होती है, पंपिंग मैकेनिज्म चलती रहती है और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का और हमारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है, तो आपसे जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो दोनों क्वेश्चन आपको बताना है कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में के बीच में कौन से वाल्व होते हैं और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन से वाल्व होते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हार्ट की हमें पहली साउंड किस आपके वाल्व के क्लोज होने से सुनाई देती है और हार्ट की दूसरी साउंड हमें किस वाल्व के क्लोज होने से सुनाई देती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। थैंक यू एंड नेक्स्ट लेक्चर को हम आपके डिस्कस करेंगे